नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। इस समय 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और 5 महीने में ही लोकसभा चुनाव का ऐलान होना है। चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सभी दलों ने इसके लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन लगातार मजबूत होता जा रहा है, तो दूसरी ओर बीजेपी भी इंडिया गठबंधन की काट के लिए एनडीए को मजबूत बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। लेकिन ये कोशिश सफल होती नहीं दिख रही है, क्योंकि एनडीए के सहयोगी लगातार उससे दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 3 महीने पहले दिल्ली में एनडीए की बैठक हुई थी, जिसमें 38 दलों के नेता शामिल हुए थे। लेकिन 3 महीने बाद इसमें से कई दल एनडीए का साथ छोड़ चुके हैं और कई दल गठबंधन छोड़ने की तैयारी में भी दिख रहे हैं। तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन से नए नए दल जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच का फासला अब बढ़ता जा रहा है। इंडिया गठबंधन अब एनडीए पर भी भारी दिखाई दे रहा है और इसका असर इस समय 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनावों में भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनावों को दिल्ली की सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है और इस सेमीफाइनल में बीजेपी बुरी तरह से पिछड़ती दिख रही है। बीजेपी का गठबंधन एनडीए पूरी तरह से बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। एनडीए के सहयोगी एक दूसरे से भिड़ते दिखाई दे रहे हैं और सबसे बड़ी बात, बीजेपी अपने सहयोगियों को अपने पाले में रखने में कामयाब भी नहीं हो पा रही है। तो कैसे बिखरता जा रहा है एनडीए, इसी पर करेंगे हम विस्तार से चर्चा। एनडीए के सहयोगियों ने एक दूसरे के खिलाफ उतार दिए हैं विधानसभा चुनावों में उम्मीदवार। बीजेपी के खिलाफ उसके सहयोगी ही विधानसभा चुनाव में ठोक रहे हैं ताल। राजस्थान विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से बिखर गया है एनडीए। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 30 अक्टूबर से नामांकन का काम शुरू हो रहा है और नामांकन का काम शुरू होने से पहले ही राज्य में एनडीए में जबरदस्त टूट दिखाई दे रही है। एनडीए में शामिल तमाम पार्टियां यहां मैदान में कूद पड़ी हैं, लेकिन बीजेपी को सबसे बड़ा झटका दिया है चिराग पासवान ने। खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान अब बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की तैयारी में जुट गए हैं। लगभग 3 साल पहले बिहार विधानसभा चुनावों में चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे। चिराग ने उन सीटों पर ही चुनाव लड़ा था जहां एनडीए के उम्मीदवार के रूप में बीजेपी का प्रत्याशी मैदान में नहीं था। लेकिन राजस्थान में चिराग की पार्टी एलजेपीआर ने उन सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है जहां बीजेपी का उम्मीदवार मैदान में होगा और चिराग ने एलजेपी के 12 उम्मीदवार घोषित भी कर दिए हैं। एलजेपी की पहली सूची में सिविल लाइन से अजीत गौड़, मालवीय नगर से पवन शर्मा, सागनेर से एसके झा, अलवर से भरत लाल, महुआ से घनश्याम अवस्थी, भीम से गोविंद सिंह रावत, अलवर ग्रामीण से नारायण देवी और कोटा उत्तर से मोहम्मद दानिश को उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही चिराग ने यह भी संकेत दिए हैं कि जल्द ही दूसरी लिस्ट भी जारी की जाएगी। राजस्थान में नामांकन की प्रक्रिया 30 अक्टूबर से शुरू हो रही है। ऐसे में संकेत है कि चिराग पासवान की पार्टी राजस्थान में 40 से 50 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और ये बीजेपी को जबरदस्त नुकसान पहुंचाएगी, ये भी तय माना जा रहा है। हरियाणा में बीजेपी की सहयोगी जेजेपी भी बीजेपी के खिलाफ 30 सीटों पर लड़ेगी विधानसभा चुनाव। दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी को लेकर रुख किया साफ, नहीं होगा समझौता, अकेले लड़ेंगे। हरियाणा में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रही है जेजेपी के चुनाव लड़ने से बीजेपी को होगा बड़ा नुकसान। सिर्फ एलजेपी ने ही एनडीए से बगावत नहीं की है, बल्कि हरियाणा में बीजेपी के साथ मिली जुली सरकार चला रही उसकी सहयोगी जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी भी बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। जेजेपी ने 6 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें सूरतगढ़ से पृथ्वीराज मेल, फतेहपुर से नंद किशोर, दातारामगढ़ से डॉक्टर रीटा सिंह, खंडेला से सरदार सिंह आर्य और कोटपुतली से रामनिवास यादव और भरतपुर से डॉक्टर मोहन सिंह को टिकट दिया है और जल्द ही जेजेपी की भी दूसरी लिस्ट सामने आने वाली है। दरअसल हरियाणा के डिप्टी सीएम और जेजेपी के संस्थापक दुष्यंत चौटाला ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि अगर बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं होता है तो भी वो राजस्थान विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। पार्टी कम से कम 30 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और अब उम्मीदवारों के नामों का ऐलान शुरू हो गया है। वैसे दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि जेजेपी ने अब एनडीए से अलग होने का मन बना लिया है। लोकसभा चुनावों से पहले जेजेपी एनडीए से अलग हो जाएगी और इसकी चर्चाएं इस समय सबसे ज्यादा हरियाणा में सुनाई दे रही हैं, जहां जेजेपी का मजबूत आधार है। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी के नेता लगातार एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। प्रदेश के प्रभारी विप्लव देव से लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह लगातार दावा कर रहे हैं कि जेजेपी के साथ गठबंधन सिर्फ सरकार चलाने के लिए किया था, चुनाव लड़ने के लिए नहीं। और जेजेपी की ओर से भी अब संकेत मिल रहे हैं कि वो हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ने को तैयार है और बीजेपी नेताओं को अपनी ताकत दिखाने के लिए वो राजस्थान में भी उसे चोट देने की कोशिश में जुटी हुई है। जेजेपी का मुख्य आधार जाट वोटरों में है, जो पिछले 20 साल से लगातार बीजेपी को वोट देता रहा है, लेकिन इस बार जाट वोटर बीजेपी के पाले से खिसकता दिख रहा है।
बीजेपी की सबसे बड़ी सहयोगी ने भी कर दी है बगावत। शिवसेना ने जिन सीटों पर किया दावा, वहां बीजेपी ने उतार दिए उम्मीदवार। शिवसेना अब बीजेपी के सामने अपने उम्मीदवार देने की तैयारी में। जेजेपी और एलजेपी के अलावा इस समय बीजेपी का सबसे बड़ा सहयोगी भी उससे दूर होता दिखाई दे रहा है। दरअसल एनडीए में जितनी भी पार्टियां हैं, उसमें सबसे ज्यादा विधायक और सांसद शिवसेना शिंदे गुट के पास हैं। एकनाथ शिंदे खुद महाराष्ट्र के सीएम हैं। महाराष्ट्र में भले ही सरकार चलाने के लिए अभी बीजेपी और शिंदे एक साथ हों, लेकिन दोनों के बीच दूरियां बढ़ती दिख रही हैं और इसका एहसास राजस्थान में साफ दिखाई दे रहा है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने राजस्थान में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और सबसे बड़ी जिन सीटों पर शिंदे गुट की ओर से चुनाव लड़ने का दावा किया गया था, वहां बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। यहां तक कि शिंदे की ओर से बीजेपी के राजेंद्र सिंह गुड़ा की उदयपुर वाटी सीट पर उनकी दल के लिए छोड़ने की मांग की गई थी, लेकिन बीजेपी ने यहां पर भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। इसके बाद शिंदे गुट की ओर से दावा किया जा रहा है कि पार्टी करीब 1 दर्जन सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जिस तरीके से राजस्थान में एनडीए पूरी तरह से बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे साफ है कि राज्य बीजेपी के हाथ से दूर जाता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पहले से ही दावा कर रही है कि इस बार राजस्थान में सरकार नहीं, रिवाज बदलने वाला है और जिस तरह से राजस्थान में बीजेपी के सहयोगी ही उसे हराने की तैयारी कर रहे हैं, उससे साफ होता दिख रहा है कि कांग्रेस की राजस्थान में फिर से वापसी होती दिख रही है। एनडीए से तेजी से दूर होते जा रहे हैं उसके सहयोगी। 4 साल पहले राजस्थान में उसकी सबसे बड़ी सहयोगी आरएलजेपी छोड़ चुकी है साथ। राजस्थान में बीजेपी को अकेले ही लड़ना पड़ रहा है विधानसभा चुनाव। एनडीए में पड़ी फूट बता रही कि गठबंधन में शामिल दलों को अब बीजेपी पर भरोसा नहीं रह गया है। सहयोगी मानकर चल रहे हैं कि बीजेपी के सहारे अब उनकी राह आसान नहीं है, इसलिए बीजेपी के सहयोगी अब अपनी ताकत को बढ़ाने में जुटे हैं और इसकी शुरुआत राजस्थान चुनाव से होती दिखाई दे रही है। वैसे राजस्थान में बीजेपी की सहयोगी रह चुकी हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी पहले ही उससे अलग हो चुकी है। ऐसे में पार्टी के पास राज्य में कोई मजबूत सहयोगी भी नहीं है और इन सब से यह भी साफ है कि सभी के निशाने पर लोकसभा चुनाव है और बीजेपी को इसी बात का डर अभी से दिखाई दे रहा है। एक और इंडिया गठबंधन है, जहां पर जल्द ही सीटों के बंटवारे का फार्मूला तय हो जाएगा। सीट बंटवारे को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है, तो दूसरी ओर एनडीए गठबंधन में शामिल पार्टियों में इसे लेकर कोई सुगबुगाहट नहीं दिख रही है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह बताया जा रहा है कि चुनाव तक एनडीए बचा भी रह पाएगा या नहीं, इस पर संदेह पैदा हो रहा है। और जिस तरह से राजस्थान में बीजेपी को हराने के लिए उसके ही सहयोगी शिवसेना, शिंदे गुट, एलजेपीआर और जेजेपी ने उम्मीदवार उतार दिए हैं, उसे बीजेपी के लिए राजस्थान ही नहीं, अब दिल्ली की सत्ता का भी संकट खड़ा हो गया है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।